everyone. I'm your science teacher Satyabhama from Happy Cano School. Students, आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेसन नंबर 9, एयर एंड वाटर. हवा और पानी, ये दोनों ही चीज़ हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती हैं. ठीक है, क्योंकि हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते और पानी के बिना हम प्यासे मर जाएंगे. यानी कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में भोजन ज़रूरी है, वैसे ही हवा और पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हवा देखिए, पानी के बिना आप 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा या 1 या 2 दिन आप रह सकते हैं, बट बिना हवा के आप ज़्यादातर 5 मिनट, बड़ी मुश्किल से आप ये 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते. तो इसलिए हवा और पानी हमारी ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी की ये प्रायोरिटी होती हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस, यानी कि हवा हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो देखिए, अ ह्यूज लेयर ऑफ ऑल अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि एक बड़ी सी जो परत है, एक बड़ी सी ह्यूज लेयर, वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम्स लेसर. देखिए, यानी कि जब भी हम इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो एयर है वो कम हो जाती है. आपने देखा है ना कि जैसे कि अब सबसे एग्जांपल बच्चों मैं आपको उसका देना चाहूँगी. जो भी पर्वतों पर जो माउंटेनियर्स होते हैं, आपने देखा है जब वो माउंटेन पर चढ़ते हैं तो वो और चीज़ों के साथ साथ उनके लिए सबसे मस्ट क्या हो जाता है, एयर, ऑक्सीजन. क्योंकि जब जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन का जो दबाव है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है. तो ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए. दैट मीन्स कि आपको चीज़ समझनी होगी कि उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी अपनी एक सीमा है. ठीक है. द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स. अब हम एटमॉस्फेयर को, अपने वातावरण को हम 5 परतों में डिवाइड कर सकते हैं. दीज लेयर आर, पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम शोभ मंडल कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं. फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोफेयर. थर्मोस्फेयर होता है हमारा बाह्य मंडल और हमारा एक्सोफेयर होता है बहिर्य मंडल. ठीक है. तो इस तरीके से इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 परतों में. स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अ लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर, यानी कि जो समताप मंडल होता है उसमें एक लेयर मुख्य रूप से होती है. कौन सी होती है? वो होती है ओजोन लेयर. दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस बाय अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज गिवन आउट बाय द सन. यानी कि ये जो लेयर है ये हमें उससे बचाव करती है. ये क्या करती है? सबसे हार्मफुल जो किरणें हैं सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, ये उन्हें रोक देती हैं, उनसे हमारा बचाव करती हैं. कैसे? क्योंकि देखिए, अगर जो हमारा ये लेयर है ओजोन लेयर, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप ये सोचिए कि इस पृथ्वी पर सभी लोगों को स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, स्किन में रैशेज़, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी. क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक किरणों में इन्हें गिना जाता है. यही वजह है कि ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को बचा रही है. पर इस ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है. रीज़न है हमारा बढ़ता हुआ पोल्यूशन. ठीक है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी कि एयर जो है, हवा जो है वो एक गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है. डिफरेंट गैसेज आर फाउंड इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस, यानी कि जो विभिन्न गैस है वो विभिन्न मात्राओं में इसमें मिलती हैं. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, यानी कि इसके जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा. देखिए, मैंने आज क्लास में बच्चों को बताया कि अगर आपको मेन गैसेस को याद करना है तो क्या करना है. उसके लिए आपको सिंपल सा वर्ड यूज़ करना है, NOC. N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. इन तीनों ही मुख्य रूप से मिलती हैं. बाकी और चीज़ें भी होती, जैसे कि वाटर वेपर हो गए, ठीक है, डस्ट हो गए, डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी कण. ठीक है. तो देखिए, यानी कि नाइट्रोजन जो होती है वो इसमें 78% तक होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1% से भी कम होती है. बट वो होती ज़रूर है. देखो, ये यानी कि ये लगा लो, ये दोनों ही गैसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है.
क्योंकि ये चाहिए प्लांट को और ये चाहिए ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, पी से प्लांट, एस से ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए ये NO याद रखिए, आपको मेन पता रहेगा कि आपके एटमॉस्फेयर में 3 मुख्य गैस कौन कौन सी हैं, NOC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एयर, यानी कि ये हवा का सबसे मुख्य तत्व है। इट फॉर्म्स अबाउट 21% और 1/5 पार्ट ऑफ एयर, यानी कि हवा का 5वां भाग या 21% जो होता है ऑक्सीजन मिलता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग, यानी कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जलने के लिए, अगर किसी भी चीज़ को जलाना हो या सांस लेने के लिए। सांस लेना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जलाने के लिए मैंने आपसे बच्चों को क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, देखा था ना आप सभी ने कि 2 मोमबत्तियाँ जल रही हैं, दोनों ही जल रही हैं, लेकिन जैसे ही एक मोमबत्ती के ऊपर हमने ग्लास रखा या किसी बर्तन से उसे ढक दिया तो वो क्या हुआ, वो बुझ गई। रीज़न, क्योंकि उस जलते हुए कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिली। दैट मीन्स कि हमें जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्टिव पार्ट ऑफ एयर, ये हमारे जो हवा है उसका एक सबसे एक्टिव पार्ट है, आपको पता है। देखिए, वैसे तो हमें जलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, तभी आपने देखा है कभी बच्चों की जब कभी भी कहते हैं कि अगर हमें अगर हमें आग बुझानी तो क्या कहा जाता है, हमें कौन सी गैस का यूज़ करिए, C, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करिए। ऑक्सीजन जलाने में काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में काम आती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म्स अबाउट 78 और 4/5 पार्ट ऑफ एयर, यानी कि हवा के अंदर ये कितना मिलता है, इसका 4/5 भाग मिलता है, या फिर ये 78% हमारी हवा में मौजूद है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज़, यानी कि जो ज़िंदा चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, यानी कि उन लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज़, यानी कि जो जिंदा चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसका सीधे रूप से। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल, यानी कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से। एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट, फिश एंड मीट। अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ये कहाँ से मिलती है नाइट्रोजन गैस, पौधों से, मछली से और मांस से। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट, यानी कि नाइट्रोजन जो गैस है, आप देखिए वो प्लांट्स के शरीर में भी मिलती है। एंड एनिमल, और जानवरों, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। देखिए, यानी कि पौधों और एनिमल्स के शरीर में ये प्रोटीन के रूप में मिलती है आपको नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन फॉर्म्स इन एक्टिव पार्ट ऑफ एयर, यानी कि ये एक्टिव पार्ट नहीं होता। द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर इज़ 1/4, तो यानी कि ये इसका रेशो है, ये इसकी मात्रा है हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो देखिए क्लास, आप सभी बच्चों ने देखा ये कि आज मैं आपको सिर्फ मैंने पेज नंबर 71 पढ़ाया है, आप सब बच्चों को इसे रीड करना है। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। थैंक यू।